हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 91 नवदुर्गा। तो देवी ने अब अपना दूसरा रूप धारण किया था। इस रूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। तो देवी ब्रह्मचारिणी ने सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण किए और उनके लेफ्ट हैंड में कमंडल है और राइट हैंड में रुद्राक्ष की माला है। तो ये जो है ये देवी का एक तपस्विनी स्वरूप है और हम सभी जानते हैं कि इस पूरे संसार में देवी पार्वती से बड़ी तपस्विनी कोई भी नहीं है। अब जो है देवी ब्रह्मचारिणी ध्यान की मुद्रा में बैठ गई और उन्होंने ध्यान तपस्या प्रारंभ की और अपनी सभी कुंडलिनी जो रहती है उसे जागृत कर लिया। अब वहाँ पे जो महिषासुर है, महिषासुर राक्षस को बहुत अच्छे से पता है कि वो देवी पार्वती से युद्ध कर रहा है और महिषासुर बहुत अच्छे से जानते हैं कि देवी पार्वती जो है वो आदि शक्ति है। इसीलिए जानबूझकर महिषासुर देवी आदि शक्ति से युद्ध कर रहा है, क्योंकि महिषासुर को अपने ताकत पे, अपनी पावर पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या यूँ कहा जाए कि ओवर कॉन्फिडेंट है। क्योंकि महिषासुर का सोचना ये है कि अगर महिषासुर ने देवी आदिशक्ति को हरा दिया तो वो सिर्फ पृथ्वी और स्वर्ग का नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरा यूनिवर्स का राजा बन सकता है। और इसी कारण महिषासुर जो है वो किसी भी कंडीशन में कुछ भी करके देवी आदिशक्ति को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इसलिए महिषासुर देवी से लगातार युद्ध कर रहा है। अब जो है महिषासुर ने देवी को अपने कंट्रोल में करने के लिए, उस देवी को पराजित करने के लिए, हराने के लिए महिषासुर ने जितने भी जो ये तांत्रिक क्रिया, काला जादू करने वाले जो तांत्रिक थे, और साथ ही जिन्हें हम बोलते हैं ना चुड़ैल, डायन, ये जो मोहिनी, जो मतलब किसी को भी अपने वश में कर सकते, किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं, जिस पे ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, स्पेल कास्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को देवी के सामने भेजा, जिससे कि ये अपने काले जादू से, ब्लैक मैजिक से देवी को अपने कंट्रोल में ले ले और उन्हें, देवी को जो है हिप्नोटाइज कर ले, सम्मोहित कर ले और किसी भी तरह से वो महिषासुर के पास ले आए। लेकिन ये जो स्वरूप देवी ने धारण किया था वो ब्रह्मचारिणी स्वरूप था, और ब्रह्मचारिणी के तप के शक्ति के आगे कोई भी ब्लैक मैजिक, काला जादू या तंत्र मंत्र या कोई भी मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बुरी शक्तियां हैं, भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन वगैरह जो भी रहते हैं, ये कोई भी टिक नहीं सकता। तो इसीलिए जैसे ही देवी जो है, देवी को सब पता है कि महिषासुर उन पर किस प्रकार से और क्या क्या आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए देवी ने जो ये 9 रूप धारण किए थे ना नवदुर्गा के, तो ये जो हर रूप को धारण किया था वो उस टाइप के, उस कैटेगरी के राक्षसों से लड़ने के हिसाब से किया था। मतलब देखिए, देवी के साथ में जब महिषासुर के राक्षस लड़ने आते थे तो वो जिस कैटेगरी के राक्षस है, जिस टाइप के राक्षस है, उन राक्षसों से उस टाइप से लड़ने के लिए देवी अपना रूप बदलती थी। और इस प्रकार से देवी ने 9 रूप धारण किए थे, क्योंकि ये जो 9 रूप थे ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरी के राक्षसों से लड़ने के लिए सूटेबल रूप थे। तो अब जो देवी का ब्रह्मचारिणी स्वरूप था, उस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के आगे कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं पाई, और लगातार जो है देवी के संपर्क में आने के साथ ही सारी शक्तियां नष्ट होती गई। तो इस प्रकार से देवी ने ब्रह्मचारिणी रूप भी पृथ्वी के 100 वर्षों के टाइम के पीरियड के हिसाब से लिया, और इस दौरान जो महिषासुर के पास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, जितने भी तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक था, वो सब कंप्लीटली ख़त्म हो गया था। तो अब देखिए, यहाँ पे टाइम डायल्यूशन भी हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि है ना, जो मैं 100 वर्ष बोल रही हूँ तो ये 100 वर्ष से पृथ्वी पे बीत रहे हैं, क्योंकि अलग अलग डायमेंशंस में, जैसे स्वर्ग हो गया, ब्रह्मलोक हो गया, मंगल ग्रह हो गया, और अलग अलग जो ग्रह है 9 ग्रहों के, तो अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग लोक में ये अलग अलग टाइम पीरियड बीत रहा है। जहाँ पे पृथ्वी पे 100 वर्ष बीत रहे हैं, वहाँ पर कुछ स्थानों पर कभी 1 दिन बीत रहा है, किसी स्थान पर अभी 1 घंटा बीत रहा है। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन बीत रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में हमने बात की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देवी के तीसरे स्वरूप के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।